हेलो दोस्तों, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर नुकाला से। आज फिर से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो 10वीं के एग्ज़ाम देंगे इस बार, उसके लिए अति महत्वपूर्ण ये सवाल है। इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से भी बनाएंगे और शॉर्ट मेथड से भी बनाएंगे। कभी कभी 2 नंबर में भी पूछता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग दोनों मेथड को बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे। तो चलिए, सवाल कहता है कि 0.0.12 पर रेकरिंग को पी बटा क्यू का मतलब हुआ कि परिमेय संख्या के रूप में आप 0.12 पर रेकरिंग को क्या कीजिए, परिमेय संख्या के रूप में लिख करके आप दिखा दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग मेथड पे चलेंगे, मान लेंगे माना कि x बराबर 0.12 पर रख रही है, इसीलिए x बराबर 0.1। देखिए, रेकरिंग का मतलब होता है जिस संख्या पर रेकरिंग चला है उसका मतलब होगा कि वो संख्या जो है बार बार रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है, वो संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो 0.1 ये हो जाएगा 2 2 2 डैश, इसको समीकरण मान लेंगे 1। ये 2 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि ये जो है अनंत बार आ रहा है, 2 कट ही नहीं रहा है। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब आपको सोचना है कि उधर से अगर एक अंक को आपको लाना है, एक को पहले हम लोग इधर लाएंगे। कितना से दोनों पक्षों को गुना करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो ये एक इधर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। चलिए, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, यानी x को 10 से करेंगे तो 10x, और इतना को 10 से करेंगे तो एक अंक इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.22 डैश डैश। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों, आप फिर क्या सोचेंगे, इस 2 को जो है, इस 2 को इस साइड ले आएंगे। इस 2 को क्या करेंगे, इस साइड लाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इस 2 को इस साइड लाने के लिए फिर 10 से गुना कीजिए। समीकरण 2 के दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर। अब 10 से इसको गुना करेंगे तो यहाँ पर भी 10 आदि हो जाएगा, 10 गुने 10 100x। इसको 10 से गुना करेंगे तो 1 2 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 12.222। ये हो जाएगा समीकरण 3। आप क्या करेंगे, सुनिए, आप क्या करेंगे, समीकरण 3 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए। तो समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 घटे समीकरण 2। अब समीकरण 3 देखिए क्या है, LHS को LHS के साथ घटाते हैं हम लोग, और RHS को RHS के साथ घटाते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 100x माइनस 10x बराबर। अब इधर RHS को देखिए, ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, यानी 12 में से 1 को घटाना पड़ेगा, तो इधर 12 माइनस 1। अब 100x में से 10x चला जाएगा, कितना बचेगा, 90x। अब 90x बराबर, इधर 12 में से 1 गया, कितना हो गया, 11। इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 11/90। ये हमारा आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 11/90। अब देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। ये तो हमारा था लॉन्ग, ये लॉन्ग मेथड था हमारा। ये हमारा लॉन्ग मेथड था। अब शॉर्ट मेथड में देखिए कैसे बनाएंगे।
देखिए इसके लिए हम एक मैजिक ट्रिक बनाए हैं जो बिल्कुल आसान है समझना। तो क्या है हमारा सवाल है कि 0.12 पर रखेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्या आपको दिख रहा है सबको क्या कीजिए, दशमलव हटा करके रेखिंग हटा करके उतार दीजिए। तो देखिए संख्या हमको दिख रहा है 0 1 2। और फिर देखिए जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर 2 पर रेकरिंग है और 0 1 पर क्या है, रेकरिंग नहीं है। तो इसमें से 0 1 को घटा देंगे, ठीक है। अब बट्टे जितना संख्या पर रेकरिंग है, तो यहाँ पर 2 है, एगो संख्या है 2 जिस पर एगो रेकरिंग है, यानी जितना संख्या पर रेकरिंग रहता है उतना 9 नीचे में लिखेंगे। तो एक संख्या पर रेकरिंग है 2 पर तो एगो 9। अगर मान लीजिए यहाँ पर 3 गो संख्या पर रेकरिंग रहता तो 3 गो 9। मान लीजिए 4 गो संख्या पर रेकरिंग रहता तो 4 गो 9 देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो जो है एक ही संख्या और एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9। फिर दूसरा बात क्या सोचेंगे कि दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले, दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले जितना संख्या रहेगा उतना शून्य यहाँ पर बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं आप लोग भी कि 0 दशमलव यानी दशमलव के बाद एगो अंक इधर है और रेकरिंग के पहले भी एक ही अंक है, क्या 0 बैठाएंगे, 1 0। अब देखिए ऊपर में कितना लिखा है, 0 12 है जिसका मतलब हुआ 12, 0 1 है जिसका मतलब 1। अब 8 कितना 90, तो 12 में से 1 गया तो 11/90, जो कि हमारा यही आंसर है। देखिए इससे भी आया 11/90 और इससे भी आया 11/90। तो बिहार बोर्ड जो है बार बार एक ना एक क्वेश्चन इससे 100% रहेगा ही, इसीलिए इसको हम लोग ध्यान से समझ जाएंगे। चलिए और देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर हम दे दिए शॉर्ट लिख में, देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे हम दे दिए यहाँ पर 1.3 पर रेकरिंग। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे, तो 1.3 पर रेकरिंग है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाएंगे। अभी क्या बताए हैं कि जो संख्या आपको दिख रहा है उसको उतार दीजिए। तो 1 और 3 दिख रहा है तो 1 3, फिर घटाएंगे किसको, तो जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाएंगे। तो यहाँ पर 1 पर जो है रेकरिंग नहीं है तो 1 को घटा देंगे। फिर बट्टा में जय वो संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9 लिखेंगे। फिर क्या सोचेंगे कि दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले कितना संख्या है। यहाँ पर दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले यहाँ पर देखिए एक भी संख्या नहीं है, यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है, यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है तो 0 नहीं देंगे। यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है तो 0 क्या करेंगे, नहीं देंगे। अगर यहाँ पर रेकरिंग से पहले और दशमलव के पहले, रेकरिंग के बाद रेकरिंग से पहले और दशमलव के बाद यहाँ पर एक भी संख्या नहीं है तो वैसे रख देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले एक संख्या था तो 1 0। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले एक भी संख्या नहीं है तो 0 नहीं देंगे। अब इसको घटा देंगे तो 13 में से 1 गया तो 12/9, ये हो गया हमारा आंसर। और देखिए बहुत सारा है, जैसे हो गया आपको 1.234 इतना पर रखिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, अभी ट्रिक हम क्या बताएं, पहला बात क्या करना है कि जितना संख्या आप देख रहे हैं उसको क्या कर लीजिए, उतार लीजिए। तो यहाँ पर 1 2 4 5। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे कि जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। तो शुरू में से देखिए 1 2 4 पर रेकरिंग नहीं है, यहाँ से क्या करेंगे 1 2 4 को हटा लेंगे। फिर क्या बताए थे, जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर 5 पर रेकरिंग है यानी एगो 5 संख्या उस पर एगो रेकरिंग है, यानी एगो संख्या पर रेकरिंग है तो एगो 9। फिर क्या बताए थे कि दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले क्या को संख्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए एगो ये दिख रहा है, एगो ये दिख रहा है। तो दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले 2 गो संख्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे 2 गो 0 बैठा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1245 में से 124 घटा दीजिए। तो 5 में से 4 गया तो 1, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1 1, यानी 1121/900। यही आपका आंसर हो गया। कटने फुटने वाला है तो काट फोड़ दीजिए, और नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ही ये आंसर आपका हो गया। और देखिए एक लास्ट
0.3745। अब क्या करेंगे, अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, तो देखिए जितना अंक पहले जो दिख रहा है, पहला बात हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि पहला क्या काम करेंगे, पहला काम यही करेंगे, जो दिख रहा है उसको यहाँ पर उतार दीजिए। हमको दिख रहा है 0.3745। दूसरा बात ये बताए थे कि जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं है, जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उस संख्या को घटा देंगे। तो 0.3 पर रेकरिंग नहीं है तो 0.3 को घटा देंगे। फिर बटे जय को संख्या पर रेकरिंग है तो 9 देंगे। तो 1 2 3 को संख्या पर रेकरिंग है तो 1 2 3 को 9 दे दिए। फिर दशमलव के बाद और रेकरिंग से पहले क्या को संख्या दिख रहा है आपको, एगो संख्या दिख रहा है तो क्या को 0 देंगे, एगो 0। अब उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे तो हो जाएगा 37 42 बट्टे 99 90। और इसको काट लीजिए, काट करके छोट कर लीजिए, वही आंसर होगा। इसको क्या करेंगे, काट करके छोटा कर लेंगे, वही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड बार बार पूछते रहता है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।